Welcome everybody. It's your reliable channel PKD Education. मैं हूं प्रभात कुमार, आपके साथ जुड़ गया हूं न्यू सेशन के साथ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर 11 पेपर 2 मेंस। अब तक कौन सा क्लास चल रहा है? कॉमर्स का क्लास चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे 101 से लेकर 110 तक सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। और आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि आपका यूजीसी जो नेट था, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला था, ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया है और फिर डिले हो गया है, मगर बहुत दिन नहीं, 5 या फिर 10 डेज। ये जो आपका एग्ज़ाम है 25 से होगा एग्ज़ाम, और उससे पहले आप थोड़ा रेगुलर बेसिस में चेक करते रहना। और जब भी ये जो एडमिट कार्ड लोड हो जाएगा, आपके पास एक एसएमएस आ जाएगा जब भी जो कि आप रजिस्ट्रेशन किए हों। सो आप थोड़ा उसको ध्यान से देखना, और जब भी आपका आएगा तो फिर आप चेक कर लेना आपका सेंटर कहाँ पर है, पास में है या फिर दूर में है, तो फिर आप सेट कर लेना सब कुछ। सो आपका जो एग्ज़ाम में थोड़ा डिले हो गया है, 25 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी जो यूजीसी जो है वो बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, और उनका जो कंडक्ट करते हैं इसी की वजह से थोड़ा उनका डिले हो गया है एग्जाम करना। और ये जो कोरोना की वजह से ये जो भी कुछ सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है, सो ये सारे के सारे वजह से एग्जाम थोड़ा डिले हो रहा है। सो आप घबराना मत, ये जो आप टेंशन भी मत लेना। आपको थोड़ा कुछ और दिन एक्स्ट्रा मिल गया है एग्जाम को अच्छे से थोड़ा रिव्यू करने के लिए, और एग्जाम जो है आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी कुछ है आप ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप प्रिपेयर हो जाइए। आपका जो एग्जाम होगा 25 से स्टार्ट होगा, उससे पहले आप चेक करते रहना आपका एडमिट कार्ड कब निकल रहा है। जब भी आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम जो लेक्चर 10 मीन्स 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं कॉमर्स का। मुझे पता है ये जो सारे के सारे क्वेश्चन से ये आपको पूरी तरह से हेल्प नहीं कर सकता एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से मैंने अभी तक कवर नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, मैं जो भी जब तक ये जो मैंने जो भी क्लास अब तक मैं लिया हूँ, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इस सारे के सारे क्वेश्चन को देखते रहिए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं हमारे क्लास में, और क्या है आज का क्वेश्चंस चलो देखते हैं फ्रेंड्स, और लेट नहीं करते हैं। चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDA? आपको पूछा गया है IRDA का फुल फॉर्म क्या है। चलो फ्रेंड्स, थोड़ा ये जो दिया गया है, आप ये जो क्वेश्चन है आप इसको पढ़ते रहिए और फिर स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए। मैं इसी के ये जो है कुछ दिया गया है, पेन है, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। क्या है, चलो आज हम लेंगे पेन का कलर। कौन सा लेंगे पेन का कलर? चलो ये देखते हैं, ये ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं, मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए आप सारे के सारे ऑप्शन पढ़ चुके हैं। सो देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDA? IRDA का फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेकेंड ऑप्शन दिया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो दिया गया सेकेंड ऑप्शन दिया गया है इंश्योरेंस। फर्स्ट दिया गया था इंडस्ट्रियल, सेकेंड दिया गया इंश्योरेंस, और थर्ड दिया गया इंडियन रेगुलेशंस डेवलपमेंट अथॉरिटी, फोर्थ दिया गया नॉन ऑफ दिज। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? ये जो आप याद रखना, IRDA का जो फुल फॉर्म है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो फ्रेंड्स, बी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। ये जो IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो फ्रेंड, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which act gave the government enormous control over the management? इसमें से जो आपको दिया गया, इसमें से कौन सा एक एक्ट है जो कि फुली कंट्रोल है गवर्नमेंट का मैनेजमेंट के ऊपर। ये जो भी कुछ है, ये जो दिया गया है आपको,
ये आपको जो कुछ एक्ट दिया गया, इस जो एक्ट के ऊपर मैनेजमेंट फुली मैनेजमेंट कंट्रोल या फिर अथॉरिटी किसका है, गवर्नमेंट जो है, व्हिच एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनरोमियस कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, ये जो गवर्नमेंट के एनरोमियस कंट्रोल है मैनेजमेंट के ऊपर, कौन सा ये जो दिया गया है, कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्ट के ऊपर गवर्नमेंट का फुली अथॉरिटी या फिर कंट्रोल है, चलो देखते हैं। कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, एमआरटीपी एक्ट या फिर बोथ ए एंड बी। ये जो आपको दिया गया है कंपनी एक्ट भी होगा एंड इंडस्ट्रियल एक्ट भी होगा, एमआरटीपी एक्ट नहीं होगा। सो आपको जो दिया गया है बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप याद रखना ये जो है कंपनीज एक्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट, इसमें जो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आता है ये डायरेक्टली लिंक करता है गवर्नमेंट के ऊपर, और डायरेक्टली जो भी कुछ डिसीजन आता है, कुछ भी ये जो डिस्कशन करते हैं, गवर्नमेंट का फुली मैनेजमेंट अथॉरिटी या फिर फुली कंट्रोल है ये दोनों एक्ट के ऊपर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कंपनीज एक्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है, व्हिच अमंग दिस इज ए फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से जो आपको दिया गया है इसमें से कौन सा फैक्टर इफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये जो आपको कुछ टर्म्स दिया गया इसमें से कौन सा टर्म जो है जो कि फैक्टर इफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, वैल्यू सिस्टम्स, ह्यूमन रिसोर्स, बोथ ए एंड बी एंड नेदर ए नॉर बी। आपको जो दिया गया इसमें से कौन सा जो है, ये जो सारे के सारे टर्म्स दिया गया है इसमें से कौन सा टर्म्स है जो फैक्टर इफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये जो फैक्टर इफेक्टिंग जो कि फैक्टर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर, ये जो फैक्टर इफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट कौन से टर्म्स है, कौन से टर्म को ये समझाता है। वैल्यू सिस्टम्स, ऑब्वियसली वैल्यू सिस्टम इज द करेक्ट आंसर, एंड ह्यूमन रिसोर्स ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सो ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है, सो इसी की वजह से ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। आपको जो दिया गया है जो फैक्टर इफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, वैल्यू सिस्टम्स भी वैल्यूएबल है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज भी, ये भी जो है ये टर्म्स भी वैल्यूएबल है क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं या फिर जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं। सो ये जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप सबके सामने और आप देखिए पढ़िए क्या दिया गया है आपके सामने, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फ्रेंड्स देखते हैं। Why the public sector took over a number of sick units from the private sector? आपको क्या पूछा गया इसमें से, why, क्यों ये जो पब्लिक सेक्टर है वो लेते हैं कुछ नंबर्स ऑफ सिक यूनिट्स, वो कुछ यूनिट्स को लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर से। क्यों लेते हैं, उनका क्या रीजन है, जो पब्लिक सेक्टर है वो क्यों प्राइवेट सेक्टर से कुछ यूनिट्स या फिर कुछ नंबर्स ऑफ यूनिट्स वो लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से। ड्यू टू द सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो लेते हैं कुछ सोशल जो ऑब्लिगेशंस निकलता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये जो है कुछ सिक यूनिट्स लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से। या फिर ड्यू टू लो मैन्युफैक्चरिंग, या फिर उनका जो कुछ लो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर मैन्युफैक्चरिंग अगर बहुत कम हो जाएगा पब्लिक सेक्टर का, वो क्या प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं। देखते हैं आगे क्या है। ड्यू टू सफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, या फिर जो पब्लिक सेक्टर है उनमें से कुछ सफिशिएंट मैनेजमेंट प्लानिंग नहीं है, इनमें से कुछ भी सफिशिएंट मैनेजमेंट प्लानिंग नहीं है। क्या ये करेक्ट आंसर लगता है आपको, देखते हैं। नॉन ऑफ दिस, इसमें से एक ही पॉजिटिव आंसर दिया गया है, ऑप्शन ए ही पॉजिटिव आंसर दिया गया, बाकी जो दोनों टर्म्स है नेगेटिव आंसर वो इंडिकेट कर रहे हैं। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो सोशल ऑब्लिगेशंस निकलता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, ड्यू टू द सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर कुछ एक यूनिट्स को लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट को लेते हैं, कहाँ से, प्राइवेट सेक्टर से, मगर क्यों लेते हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस निकलता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लेते हैं, कुछ सिक यूनिट्स को लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीसी, एनटीसी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, आपका पूछा गया एनटीसी का फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं क्या है एनटीसी का फुल फॉर्म। नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशंस, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशंस, नॉन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशंस, नॉन ऑफ दिस। इसमें से जो आपको सही आंसर हो जाएगा नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशंस, ये आंसर नहीं होगा। नॉन टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, ये भी नहीं होगा, गलत आंसर है। नॉन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो आपको दिया गया है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल
टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन इज द करेक्ट आंसर। ये जो एनटीसी का फुल फॉर्म आप इसको थोड़ा याद रखना, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आप कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कुछ करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करने के लिए बोला जा रहा है। चलो देखते हैं क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, क्या होगा। चलो देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द पब्लिक सेक्टर वुड प्ले यूजफुल इन ऑगमेंट बेसिक रिसोर्सेज ऑफ कंट्री लाइक लैंड फॉरेस्ट वाटर। क्या दिया गया है देखते हैं। द पब्लिक सेक्टर, ये जो कुछ पब्लिक सेक्टर है वो प्ले करते हैं कि यूजफुल ऑगमेंट बेसिक रिसोर्सेस, उनको जो भी कुछ बेसिक रिसोर्सेस है वो एक ऑगमेंट करते हैं या फिर वो यूजफुल करते हैं वो सारे के सारे ऑफ कंट्री, एक कंट्री के जो भी बेसिक रिसोर्सेस है वो उसको यूज करते हैं। लाइक कौन कौन सा है, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, ये सारे के सारे बेसिक नीड्स है। ये जो बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं जो पब्लिक सेक्टर हैं। और सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया है, द पब्लिक सेक्टर विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीटिंग सोशल नीड्स। और जो पब्लिक सेक्टर है उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मीटिंग जो भी कुछ सोशल नीड्स है, सोशल नीड्स को वो मीट करने के लिए वो पब्लिक सेक्टर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे भी तरह से ये जो उनका जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है, जो भी कुछ नीड्स है वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये जो ऑप्शन बी दिया गया था, पब्लिक सेक्टर वुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक सेक्टर, जैसे कि वो सोशल नीड्स को बीट कर सकते हैं या फिर वो उनको पहुंचा सकते हैं उनके पास। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, पब्लिक सेक्टर वुड नॉट प्ले यूजफुल रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल्स। या फिर जो पब्लिक सेक्टर है वो एक यूजफुल रोल प्ले नहीं करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। या फिर ऑप्शन डी दिया गया, ओनली ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। आपको जो देगा ओनली ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें से जो है ओनली ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर आपको दिया गया है। तो फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है, देखते हैं। ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला तो हमारा पॉजिटिव में आया है, सेकेंड जो ऑप्शन ये भी पॉजिटिव में आया है, मगर थर्ड जो है वो नेगेटिव बोल रहा है पब्लिक सेक्टर के बारे में, क्योंकि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सो देखते हैं ऑप्शन डी क्या देगा। आपको जो देगा ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसमें से, क्योंकि ये जो दिया गया है दोनों की दोनों पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं पब्लिक सेक्टर के ऊपर, मगर क्योंकि ऑप्शन सी ही एक है जो कि नेगेटिव सेंस में बोल रहा है। देखो ये जो पब्लिक सेक्टर है वो यूजफुल होते हैं, वो जो बेसिक रिसोर्सेस है, जो बेसिक नीड्स है कंट्री का, वो उनको सब प्रोवाइड करते हैं। लैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर है, वो सारे के सारे बेसिक टर्म्स के बारे में, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है उनके बारे में बोलते हैं। ये पब्लिक सेक्टर जो वो प्ले यूजफुल रोल प्ले करते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया गया था, पब्लिक सेक्टर विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल नीड्स के ऊपर, जो भी कुछ सोशल नीड्स जो भी है अगर वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका ही होगा, पब्लिक सेक्टर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सो इसमें से जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर। One of the criticism leveled against the development strategy in India is that they should have been given greater importance than industry। इसमें से आपको क्या दिया गया है, one of the criticisms leveled, एक criticism leveled है, सॉरी फ्रेंड्स हम पेन नहीं ले हैं, one of the criticism level, इसमें से एक criticism level है जो कि against डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है इंडिया का, जो कि एक ग्रेटर इंपोर्टेंस है इंडस्ट्रीज से ज़्यादा। हमारा जो इंडिया में आपको पूछा गया, मैं ये जो क्वेश्चन से आपको समझा देता हूँ, हमारा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा एम्प्लॉई वर्क करते हैं और उनका जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करते हैं जो एम्प्लॉई है। क्योंकि हमें एक इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स वो एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, मगर ये जो पूछा गया आपको, एक इंडस्ट्री से भी ज़्यादा कौन सा एक इंडस्ट्री है, कौन सा एक सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। कौन सा डिपार्टमेंट होगा इंडस्ट्री से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर या हिली सेक्टर। इसमें से जो आंसर होगा एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो इनकम आता है वो जीडीपी जो वो ग्रोथ होता है वो एग्रीकल्चर से ही बहुत ज़्यादा
आता है, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है और इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट है। सो ये जो इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which law emphasized the importance of continuous development and expansion of export oriented productions? आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा लॉ है वो इम्पोर्टेंस, एक एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट एक्सपेंशन के बारे में बोलते हैं या फिर वो फोकस करते हैं कैसे कि एक इंडस्ट्री है वो कंटिन्यूसली वो डेवलपमेंट कर पाए एंड वो उसको बहुत ज़्यादा फोकस एंड इम्पोर्टेंस भी देते हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रोथ भी कर पाए और एक्सपांड भी हो सकता है उसका बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शंस। उसका जो है एक्सपोर्ट जो कि वो जो भी कुछ प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को जो कि उसका जो रॉ मटेरियल है या फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कर पाए जैसे भी। मगर ये जो एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर उसका बिजनेस को डेवलप करने के लिए या फिर वो एक्सपांड करने के लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा लॉ हेल्पफुल होता है, उसके लिए क्या क्या दिया गया है। एक्सपोर्ट पॉलिसी रेजुलेशंस ऑफ 1970 क्या ये हेल्पफुल होता है, या फिर एमआरटीपी एक्ट या फिर आईआरडीए एक्ट या फिर कंपनी एक्ट। इसमें से जो दोनों पॉइंट्स है आप इसको थोड़ा खुद पे ही खुद सर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पहले ही मैंने आपको बता दिया है। सो मैं इसमें से आपको डायरेक्ट आंसर बोल दूंगा, ये जो है एक लॉ है वो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया है जो भी कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी में वो उनका बिजनेस को डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और उनका बिजनेस को एक्सपांड भी कर सकते हैं। जो एक वो लॉ है क्या है, एक्सपोर्ट पॉलिसी रेजुलेशंस ऑफ 1970। ये जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सपोर्ट पॉलिसी रेजुलेशंस ऑफ 1970 इज द करेक्ट आंसर। इसमें से ये जो ये लॉ है जो एक्सपोर्ट पॉलिसी रेजुलेशन 1970 ये जो लॉ आया था ये लॉ बहुत हेल्पफुल हुआ जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर में। चलो फ्रेंड्स देखते हैं आज का सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। चलो फ्रेंड्स देखते हैं क्या है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज लार्जली बेस्ड ऑन। इसमें से जो आपको दिया गया जो इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग ये जो दिया गया है इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग, ये जो इनिशियल ईयर दिख गया है ये जो कुछ प्लानिंग है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज लार्जली बेस्ड ऑन। ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर, कौन सा टर्म्स के ऊपर वो बेस्ड है जो कि उनका इंडस्ट्री को वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। कौन सा ये जो ऐसा वो टर्म्स है वो किसके ऊपर होली डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशंस या फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस या फिर ट्रांसपोर्टेशंस या फिर नन ऑफ दीज। ये जो देखो आपको दिया गया है आपको जो ये जो इनिशियल ईयर में कुछ ईयर्स में जो कि एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर पाएंगे जो लार्जली बेस्ड ऑन वो जो बहुत ज़्यादा डेवलप किए हैं वो कैसे डेवलप किए हैं, किस टर्म्स के ऊपर बेस है, वो एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशंस या फिर वो उनका जो भी कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट था या फिर कुछ रॉ मटेरियल था वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करके क्या वो इनका इंडस्ट्रीज को ग्रोथ किए हैं या फिर इंपोर्ट करके या फिर वो बाहर से प्रोडक्ट मंगा के जो ये जो खरीद के वो क्या उनका इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट किए हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन करके एक कंट्री से या फिर अदर कंट्री के या फिर एक स्टेट से अदर स्टेट्स के ये जो ट्रांसपोर्टेशन करके क्या वो उनका इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट कर पाए हैं या फिर नन ऑफ दिस। इसमें से जो सही आंसर है एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना चाहते हैं या फिर एक इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ कराना चाहते हैं तो फिर उनको उनका रॉ मटेरियल हो या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट हो वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एक्सपोर्ट करेंगे आउट ऑफ कंट्री में या फिर आउट ऑफ स्टेट में ज़्यादा मुनाफा उनको मिलेगा आउट ऑफ कंट्री में जो भी वो एक्सपोर्ट करेंगे उसी के वजह से ये जो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। ये जो प्लानिंग है अभी चेंज हो गया है क्योंकि पहले जो भी होता है लोकल मार्केट में ही जो भी प्रोडक्ट हमारा होता है वो लोकल मार्केट में ही वो बेचा जाता है कम प्राइस में, बहुत मिनिमम प्राइस में। मगर अब जो ये बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गया है, बहुत फैसिलिटी भी मिल रहा है सारे, अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर उनका जो कुछ टैक्सेशन है वो भी कुछ फ्री उनको मिलता है और सरकार के तरफ से उनको भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है क्योंकि वो हमारा जो इंडिया का जीडीपी को वो ग्रोथ करने में हेल्प करता है। सो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या है आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। फोकस ऑन सोशल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू, आपको जो दिया गया ये जो फोकस है
ये जो दिया गया है फोकस ऑन सोशल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड, तो जो सोशल एनवायरनमेंट है वो फोकस करते हैं वो किस टर्म्स के ऊपर रिलेटेड है, फोकस ऑन सोशल एनवायरनमेंट। अगर हम फोकस करेंगे सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर तो फिर वो कौन सा टर्म रिलेट होगा, यूनिट ऑफ कमांड के क्या रिलेट होगा, या फिर ह्यूमन रिलेशंस के, या फिर यूनिट ऑफ डायरेक्शन, या फिर ऑल ऑफ दैट। इसमें से यूनिट ऑफ कमांड नहीं होगा, यूनिट ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा, ऑल ऑफ दैट नहीं होगा। ये जो है ह्यूमन रिलेशंस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसमें से होगा। फोकस ऑन सोशल एनवायरनमेंट, अगर वो फोकस करेंगे सोशल एनवायरनमेंट को, वो अगर रिलेट होगा वो किस टर्म्स के ऊपर रिलेट होगा, वो जो होगा ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट की बात आ गया, अगर सोशल एनवायरनमेंट का बात आया तो फिर हम ह्यूमन रिलेशंस का ही आंसर आएगा इसमें से। अगर ह्यूमन रिलेशंस का ही इसमें से जो टर्म्स होगा वो ही रिलेट हो पाएगा, ये जो रिलेट हो सकता है, क्योंकि अगर हम फोकस करना चाहते हैं सोशल एनवायरनमेंट को तो फिर हम ह्यूमन के साथ जो भी कुछ लोग के पर्सन से उनके साथ हम रिलेशंस भी बढ़ाना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का क्लास यहाँ खत्म हो रहा है, फिर से हम मिल लेंगे नेक्स्ट क्लास में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप थोड़ा पढ़ाई में जारी रखिए और आप वेट कीजिए, आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द निकल जाएगा। 25 को एग्जाम है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए और कहीं पर भी ध्यान मत दीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं ट्राई करूंगा आपके लिए बहुत जल्द फिर से एक न्यू क्लास लाने के लिए, न्यू क्वेश्चंस के साथ आने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।